Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. कल कौन से क्वेश्चन पे थे हम लास्ट?
ओके, कल एक सम मैंने आपको दिया था करने के लिए, उसके थे 5280 वाला। सर पास्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट वाला नहीं आया। पास्ट एडजस्टमेंट का जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ना, जो आप करवा रहे थे, हाँ, जो मैंने करवाया था तो वो या जो समझ, मैंने आपको करने दिया था वो? जो आपने करने दिया था वो नहीं आया। 37 वाला। ओके, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 37 क्या है इसमें? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। So A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 following was the balance sheet of 31st March 20। आपको कैपिटल दिया है, सन्डे एसेट्स दिया है। Profit of 30,000 for the year ended 31st March 20 was divided between the partner without allowing interest on capital 12% and salary to A 1,000 per month. During the year A withdrew 10,000 and B withdrew 20,000। ठीक है। Now अच्छा, अब आपको ये जो कैपिटल दिया हुआ है वो कौन सा है? क्लोजिंग है या ओपनिंग है? क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल पे आना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे, यस है ना। तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर्स ए बी, क्लोजिंग कैपिटल 60/20। ओके, अब इसमें हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? प्रॉफिट, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिला है, नेट प्रॉफिट मिला है उनको। ठीक है, कितना मिला है? 30,000 का प्रॉफिट 3:2 में 18,000 12,000। अच्छा, इसमें ऐड करना होगा, क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग्स, कितना है ड्राइंग्स? 10,000 20,000। ठीक है यस सर। ना। अब आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएंगे, बताइए ओपनिंग कितना है? ए का 52,000 वेरी गुड, एंड बी का 28,000। 52,000 एंड 28,000। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। गिनिए 52,000 का 12%। 62403360। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लिया। नाउ अब हमें आ जाना है हमारे एक्चुअल वर्किंग पे। हमारा एक्चुअल वर्किंग मतलब कौन सा?
कि हमें पास्ट एडजस्टमेंट के लिए दो चीजें चाहिए। कौन सी चीज चाहिए हमें? एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और एक करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो पर्टिकुलर्स ए बी टोटल। सबसे पहले मैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेता हूं, क्योंकि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे पता है कि टोटल प्रॉफिट था 30,000 का, है ना। और यह काम करते हैं हम, सबसे पहले करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि हमारा नेट प्रॉफिट था कितना? 30,000। उसमें से हम सबसे पहले दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को, कितना? 6240 3330, है ना। टोटल करिए कितना होगा? $9,600। ओके, नाउ अब हमें देना है सैलरी। किसको देनी है सैलरी? ए को 1,000 पर मंथ, मतलब इसको सैलरी मिलेगी 12,000 की। ठीक है ना। Yes, sir. इसमें से अब 12,000 जाएगा। अच्छा, कितना प्रॉफिट बचा? तो 30,000 में से 21,600. 30,000 में से 9,600 गया, 12,000 गया, प्रॉफिट बचा 8,400। ये डिविजिबल प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट 3:2 में बांट दो। इसको मिलेगा 5040, इसको मिलेगा 3360। मैंने कुछ नहीं किया, अगर आप देखोगे ना तो ये मैंने सिर्फ पीएनएल एप्रो बनाया, बट स्टेटमेंट के फॉर्म में। ये पीएनएल एप्रो ये बस स्टेटमेंट के फॉर्म में। प्रॉफिट में से पहले आईओसी दे दिया, फिर सैलरी दे दिया, फिर जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर में बांट दिया। अब ए को टोटल कितना मिलना चाहिए था? ए का टोटल करिए। ए को टोटल मिलना चाहिए था 23,280, और बी को कितना मिलना चाहिए था? 6720। दिस इज योर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? Yes, sir. नाउ व्हाट इज द रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन? अब हमने ये सब तो दिया नहीं, हमने क्या किया? हमने सीधा प्रॉफिट को इन दोनों में बांट दिया 3:2 में। मतलब इसको कितना मिला? 18। इसको कितना मिला? 12। अब क्या होगा? अब पूछना है वही सवाल जो हम हर बार पूछते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। क्या सवाल पूछेंगे? ए को मिलना कितना चाहिए था? ए को कितना मिलना चाहिए था टोटल? बताइए। अगर हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते, जैसा होना चाहिए था वैसा करते, तो ए को टोटल कितना मिलना चाहिए था? बोलो। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो बताइए ए को कितना मिलना चाहिए था?
मेरा क्वेश्चन अच्छे से सुनिए, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अगर हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते तो ए को टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए? सर 18,000। 18 तो बेटा मिला है ना, क्वेश्चन इंटरप्रेट करो। 18 तो आपने क्या किया, आपने ये सारी चीजें दी नहीं और आपने उनको 18,000 और 12,000 में बांट दिया। ए को मिलना चाहिए था 23,280। ए को मिला कितना है? 18,000। तो ए बताइए पैसा मांगेगा या ए पैसा देगा? मांगेगा। कितना मांगेगा? 5280। मतलब इसको पैसा मिलेगा, ए को क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा बी के लिए, बी को मिलना चाहिए था 6720, बी को मिला है 12,000। मतलब कम मिला है ज्यादा मिला है? ज्यादा मिला है। तो ए क्या करेगा, सॉरी बी क्या करेगा? वो पैसा देगा। एक को ए को दे देगा, देगा। कितना देगा? 5280 डेबिट। Debit. व्हाट विल बी द एंट्री? बी कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट 5280 5280। समझ आया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का सबको समझ में आया ना बेटा? Yes, sir. कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, सो ध्यान क्या रखना है आपको? पास्ट एडजस्टमेंट के सब में ध्यान से इतना रखना है दैट हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, कितना पैसा मिलना चाहिए था और कितना मिला। अगर मिलना ज्यादा चाहिए था और कम मिला है तो वो मांगेगा पैसा, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर जितना मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मिला है तो वो पैसा दे देगा, उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ट्राई देखिए होता है क्या आपसे। इलस्ट्रेशन 38।
यस बेटा, आपको इसमें वर्किंग शो करना होगा। वर्किंग का इसमें मार्क होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर वर्किंग के मार्क होते हैं। ये अगर 4 मार्क में आता है तो 3 मार्क वर्किंग के होंगे और 1 मार्क एंट्री का होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर ये 3 मार्क में आता है तो 2 मार्क वर्किंग के और 1 मार्क एंट्री का होगा। ये बोर्ड का प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हम इसको कैसे मार्क अवॉर्ड करते हैं। तो इसमें वर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा, आपके पेपर ऐसे हमारे पास नहीं आते हैं। वी डोंट नो कि किसका पेपर हमारे पास आएगा। सर हो गया। हो गया? सबका हो गया बेटा? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आया हो? आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना कैसे करना है? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए करिए इसको भी ट्राई। इलेक्ट्रिशियन 39, इसी टाइप का सम है।
चलिए, व्हाट इज द स्टेटस? Yes, sir. कर रहे हैं? क्या हो गया? तो थोड़ा बाकी है. ओके, कर लो कर लो. Yes, sir. हो गया. और बाकी सबका? हो गया. हाँ जी बेटा, सबका हो गया? Yes, sir. ओके, सो इलस्ट्रेशन 40 भी कर लीजिए जल्दी जल्दी से. नेक्स्ट. अब ध्यान रखिएगा, इलस्ट्रेशन 40 में फिक्स कैपिटल दिया है, तो अगर फिक्स कैपिटल है तो जो एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट से होगा. गुड आफ्टरनून सर. अपने स्टडी सेंटर पे कोई है अभी? मतलब कोई होगा, सर और कोई है वहाँ पे भी? अच्छा. अरे वो जो महक है ना, उसके वो पेरेंट खुद निकले हुए हैं, तो वो बोले कि एक बार वहां से देखते हुए निकल जाएंगे इसका. हाँ. ओके. चलिए, मैं बात करता हूँ उनसे. मैं अभी तो नीचे से ही देखने मिलेगा, ऐसा बोलूंगा तो अभी तो बंद है, वहाँ पे भी कोई है नहीं, कोई मीटिंग नहीं थी तो. हाँ, वही क्लासेस सबके चालू है, तो वो स्कूल क्लास ही ले रहे होंगे सब घर से, उसके हिसाब से. मतलब वो एक बार वो नीचे से देख लेंगे खाली. वो बोल दे रहा हूँ कि आप नीचे से देख लीजिए, यहीं पे सेंटर है अपना 3rd फ्लोर पे, बच्चों को यहीं पे आना है. हाँ. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ. हाँ. हाँ.
सर हो गया। हो गया? सबका हो गया बेटा? इजी था, सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था। 3 साल की गलती थी जो कि मिला के 1 साल में वर्कआउट कर लेनी है। यस सर। डन। सो दिस वाज इलस्ट्रेशन 40। अब एक काम करते हैं, एक काम कीजिए, इलस्ट्रेशन 41 से लेकर, सब सेम ही है, 41 से लेकर 44, 45, 46, ओके ओके, 41 से 47 7 इलस्ट्रेशन। ओके, आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ आज के लिए, ठीक है? आप इसको आज सॉल्व कर लीजिए ताकि हम अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ जाए। हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम कल खत्म करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ओके, एंड देन परसों से विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गुडविल। ओके, अब हमें थोड़ा सा जल्दी करना होगा क्योंकि हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, हमने लेट चालू किया है, सेशन ही लेट स्टार्ट किए हैं हमने। सो बट टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, आपको 7 इलस्ट्रेशन खुद करने हैं। प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, तो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करा दूंगा। स्टार्ट सॉल्विंग दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, ठीक है? जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा ताकि आपका क्या बोलते हैं, आपके वो भी साथ साथ में प्रैक्टिस होते जाए। उसमें भी जो प्रॉब्लम आती है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो कल मिलते हैं विथ आवर न्यू टॉपिक, दैट इज गारंटी ऑफ पार्टनर, एंड इफ एनी डाउट अगर आपको कोई है तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो मीट यू ऑल टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू।